अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। आज चैप्टर हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 10 है, बियोलॉजी का चैप्टर है, क्लास 10th। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज। ओके, चैप्टर नंबर 10 के अंदर से गैसेस एक्सचेंज चैप्टर के अंदर से लॉन्ग नहीं आता। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर ओनली शॉर्ट्स करेंगे। क्लियर। अब इसके अंदर से जो लॉन्ग है वो कौन सी मैम करनी है? लॉन्ग जो है वो चैप्टर नंबर 11 से आता है, ए पार्ट। ओके, जो स्टूडेंट्स क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए ये चैप्टर जो है इसके अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट बताऊंगी, देन आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। अब यहाँ से हम इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन करने वाले हैं वो है सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन का जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिज्म गेट ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है, फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइडेड टू देयर सेल्स, सेलुलर रेस्पायरेशन कहलाता है। सेकंड यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो है गैसेज एक्सचेंज। व्हाट इज गैसेज एक्सचेंज? गैसेज एक्सचेंज जो है यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को गिविंग आउट करना क्या कहलाता है? गैसेज एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है गैसेज एक्सचेंज की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ब्रीथिंग की आ जाती है। ठीक है, ब्रीथिंग की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ब्रीथिंग की जो है डेफिनेशन ज़रूर आती है। ओके, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ब्रीथिंग जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो हम द टर्म से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पे। ठीक है, ये डेफिनेशन है और आप इसको भी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर और चीज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर जो है आप सबसे पहले स्टोमेटा की डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज स्टोमेटा? शॉर्ट के अंदर आता है व्हाट इज स्टोमेटा, देन आप स्टोमेटा की डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो आप डायग्राम को ज़रूर देखें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एज अ डायग्राम ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप डायग्राम को ज़रूर देख लें इसको। नेक्स्ट यहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक और डेफिनेशन आती है जो कि यहाँ है लेंटिकल्स। व्हाट इज लेंटिकल्स? लेंटिकल्स भी एज अ मॉडल्स पेपर में तो ज़रूर पूछा जाता है और मॉडल पेपर्स को फॉलो करके एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़रूर दे देता है। ठीक है, व्हाट इज लेंटिकल्स? लेंटिकल्स जो है देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क इज कॉल्ड लेंटिकल्स कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक और डेफिनेशन है इक्वेटिक प्लांट्स की। इक्वेटिक प्लांट्स पर एज अ वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देन वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर इक्वेटिक प्लांट्स के इंपॉर्टेंस पूछ लेता है या अगर शॉर्ट पूछ लेता है, देन आप इस लाइन को राइट डाउन करेंगे, आपका शॉर्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है? गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस। पहले जो है हमने प्लांट्स पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस के अंदर जो है यहाँ पर आता है द एयर पैसिवेज। क्या होता है एयर पैसिवेज? जो है इस कंप्लीट टॉपिक को आप रीड आउट करेंगे। ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के सवाल भी है जो है वो करके पूछ लेता है। एयर पैसिवेज के आप पार्ट्स बताओ। ठीक है, नेजल कैविटी क्या होती है, नोस्ट्रिल्स क्या होती हैं। ठीक है, एज अ शॉर्ट के अंदर पूछते हैं, तो आप इस कंप्लीट टॉपिक को स्टडी करोगे, देन आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन है फायरिंग्स। क्या होता है फायरिंग्स की? जो आप डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस एज अ डिफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस? ठीक है, आप कैसे राइट डाउन करेंगे मैं आपको ये भी तरीका बता देती हूँ। यहाँ पर आप राइट करेंगे, सॉरी यहाँ पर आप पेज पे राइट करें ग्लॉटिस और यहाँ पर राइट डाउन करें एपिग्लॉटिस। ठीक है, दरमियान में लाइन लगाएं, इस साइड पे आप शॉर्ट लिखिए, इसका आंसर लिखिए एपिग्लॉटिस का आंसर लिखिए, ये आपका डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन आप राइट डाउन कर लें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉइस बॉक्स। व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स? वॉइस बॉक्स का जो है क्वेश्चन के अंदर मैं वही बता रही हूँ, मॉडल्स पेपर में क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। ठीक है, आपको मॉडल पेपर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है देन मैं आपको चैप्टर में से ही बता दूंगी और आप उसको राइट डाउन अपने पास कर लेंगे, चाहे आप रजिस्टर पे करें या किसी भी कॉपी पे करें। तो वॉइस बॉक्स के यहाँ से डेफिनेशन करेंगे। वॉइस बॉक्स क्या है, तो आप इसकी कंप्लीट टॉपिक को इसको पढ़ेंगे और ये आपको वॉइस बॉक्स क्लियर हो जाएगा। क्यों? मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको फर्स्ट ही सेकंड लाइन करें, नो, क्योंकि नेक्स्ट लाइन्स के अंदर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आप इसको ज़रूर करेंगे। ओके, यहाँ पर है ट्रैकी। क्या होता है ट्रैकी? क्या है ट्रैकी? जो है आप यहाँ से करेंगे लाइरिस कॉन्टिन्यूटेड ट्रैकी विच आल्सो कॉल्ड वाइंड पाइप। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वाइंड पाइप का नहीं होता, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर जो है ये रॉन्ग होता है, तो देन आप इस वाइंड पाइप को भी ज़रूर करेंगे और आप बताएंगे इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर होती है। आज आप अपने पास इस MCQs को भी राइट कर लें।
ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है 12 सेंटीमीटर। इसकी शेप किस तरह की होती है, सी शेप्ड के अंदर होता है, ठीक है। ये इस शेप के अंदर होता है, सी शेप्ड के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रोंची। क्या होता है, एक होता है ब्रोंची और एक होता है ब्रोंचियोल्स, ठीक है। एज अ डिफरेंस पूछा जाता है ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स का। डेफिनेशन यहाँ ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स का बता रही हूँ। ब्रोंची की जो है आप डेफिनेशन करेंगे, ब्रोंची की जो डेफिनेशन है वो इस पैराग्राफ के अंदर रीड आउट करेंगे आप, ठीक है। और ब्रोंचियोल्स की जो है वो ये डेफिनेशन करेंगे, इसका डिफरेंस पूछा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको ग्लोटिस और एपिग्लोटिस के बारे में बताया है, आप इस तरह पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे, देन आपको ये शॉर्ट देन क्लियर होगा। ओके। नेक्स्ट है एल्व्यूलर डक्ट। नेक्स्ट टॉपिक को जो स्टडी करेंगे हम वो हमारे पास है एल्व्यूलाई। क्या होता है, ठीक है। एल्व्यूलाई की आप डेफिनेशन करेंगे एंड देन करेंगे एल्व्यूलर डक्ट्स, ठीक है। दो डेफिनेशंस हैं, एक होता है एल्व्यूलर डक्ट्स एंड दूसरा होता है हमारे पास एल्व्यूलाई, ठीक है। आप ये दो डेफिनेशन को स्टडी करेंगे देन आपके शॉर्ट्स हो गए कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर से आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और आप जो है नेक्स्ट करेंगे द लंग्स, ठीक है। लंग्स क्या होते हैं, द लंग्स के अंदर जो है आप देखेंगे रिब्स किसे कहते हैं, ठीक है। रिब्स जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं होता, हमारी जो रिब्स हैं वो कितने पेयर्स के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। रिब्स जो है हम पसलियों को बोलते हैं, ठीक है। और वो कितने पेयर्स के अंदर होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास मेंशन भी कर लें अपने पास। रिब्स के जो पेयर्स हैं वो कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। एंड रिब मसल्स जो होते हैं वो इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाती है, ठीक है। जो रिब्स मसल्स होते हैं वो इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाती है। ये शॉर्ट बहुत मर्तबा आता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डायफ्रेम। क्या होता है, ठीक है। डायफ्रेम जो होता है जो मस्कुलर स्ट्रक्चर का जो थिक पार्ट होता है, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर का जो थिक पार्ट होता है उसे हम डायफ्रेम कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। यहाँ पर एक और डेफिनेशन होती है, एक होता है आउटर प्लूरल और एक होता है इनर प्लूरल, ठीक है। आउटर प्लूरल और इनर प्लूरल की आप जो है ये जो पैराग्राफ है ना, देन आप इसको स्टडी ज़रूर करेंगे। इसके अंदर शॉर्ट नहीं होता है, एज MCQs पूछ ली जाती है, तो देन आप इसको प्लीज़ स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या होता है, दो तरह की इनहेलेशंस होते हैं, एक्सलेशन और एक होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन का दूसरा नाम इंस्पायरेशन भी होता है, जबकि एक्सलेशन का दूसरा पार्ट एक्सपायरेशन भी होता है, ठीक है। डबल्स नेम है और डबल नेम को याद करके जाएंगे। सिंगल नेम को अगर आप याद करेंगे तो जो एग्जामिनर है वो सेकंड नेम से पूछता है क्वेश्चन, तो जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देन आप दोनों की नेम याद रखेंगे तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन एक है, सिर्फ नेम दो दो हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है कि ह्यूमन ब्रीथ जो है नॉर्मल, ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। देन इसी MCQs को आप करेंगे यहाँ से, बस यहाँ पर आप सिर्फ ओनली MCQs करेंगे और आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पॉइंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इस आप टेबल को ज़रूर करेंगे। टेबल के अंदर क्या है, इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। अब वो पूछ लेता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बताओ इंस्पायर्ड एयर के अंदर, देन आप जो है वो 16% लगा के आएंगे। 16 नहीं है, इसका 21% है, ठीक है। ये MCQs के अंदर आता है और MCQs के अंदर 2 या 3 MCQs इसी टेबल में से होते हैं, ठीक है। आप इस जो MCQs हैं, इस टेबल की जो MCQs हैं, आप सारे पॉइंट्स करेंगे। क्लियर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले भी लगाया हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और आपने इसको ज़रूर करना है। नेक्स्ट हम इस पॉइंट को देखते हैं। चैप्टर जो है यहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आप इसको सब कुछ छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या होती हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो है आप इसके अंदर से क्या करेंगे, वो कभी कभी जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर से एज अ पॉइंट्स के नेम पूछता है, ठीक है। स्टूडेंट्स को नेम याद नहीं होते, अगर नेम याद होते भी हैं तो उनको स्पेलिंग्स याद नहीं होते। जब आप नेम याद कर लेंगे, जब उनको नेम याद होते हैं तो उनको स्पेलिंग याद नहीं होते। अब ब्रोंचाइटिस की स्पेलिंग क्या है, BRONCHITIS, लेकिन स्टूडेंट जो हैं CITE लिख देते हैं, TS लिख देती हैं, CHO लिख देती हैं, जिनकी वजह से पूरा शॉर्ट गलत कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो ये आपने नेम्स अच्छे तरीके से याद करने हैं और स्पेलिंग के साथ वर्ड्स याद करने हैं, क्लियर। अब ब्रोंचाइटिस क्या होते हैं, आपने यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन करोगे, क्लियर। और यहाँ पर इसकी काजेज़ करोगे। काजेज़ क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाता है, टोबाको स्मोक आ जाता है, क्लियर। ये आप छोटा सा शॉर्ट है, ये आप इसको स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट हम पूछ लेते हैं कि ब्रोंचिट्स की टाइप्स बताएं, जो कि शॉर्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। एक्यूट ब्रोंची, क्रॉनिक ब्रोंचिस क्या होती हैं। एक्यूट ब्रोंचिस की आप डेफिनेशन करेंगे कंप्लीट, और क्रॉनिक की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। और वो पूछ सकता है कि जो एक्यूट ब्रोंचिट्स होती हैं उसको कितने ईयर्स लगते हैं, जैसा कि क्रॉनिक के अंदर भी पूछा गया 3 मंथ्स to 2 years, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। फिर वो पूछ सकता है कि ब्रोंचिट्स के सिर्फ सिम्टम्स बताएं, ठीक है, व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंचिट्स क्या होती हैं। देन स्टूडेंट्स जो हैं वो एम्फीसीमा के लिख कर आ जाते हैं, स्टूडेंट निमोनिया के लिख कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शॉर्ट्स गलत होती हैं। तो आपको ये नॉर्मल पता होना चाहिए कि ब्रोंचिट्स क्या होता है। ब्रोंचिट्स जो है एज अ कफ इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और वीजिंग होना, ठीक है, मिल्ड वीजिंग, ठीक है, बुखार का रहना, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस के अंदर जो है रुकावट आना, तो ये जो है ब्रोंचिट्स कहलाता है, ठीक है। ये आपने एज अ उर्दू के अंदर आप भी वर्ड्स याद करेंगे, देन आपको ये क्लियर रहेंगे और पॉइंट्स भी क्लियर रहेंगे। क्लियर है। और आप इंग्लिश के अंदर तो आपने राइट करना होगा, लेकिन आप जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं वो तो उर्दू में राइट करेंगे, ठीक है। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी वर्ड्स क्लियर कर देती हूँ ताकि उनको समझ आए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो देन मैं आप उनको भी बता रही हूँ, आप उस तरीके से लिख दीजिएगा कि सिम्टम्स जो हैं ब्रोंचिट्स के, वो खांसी का आना, ठीक है, सांस के अंदर रुकावट होना, बुखार का होना, तो आप ये सिम्टम्स राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एम्फीसीमा क्या होता है। एम्फीसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। बस इसकी ओनली इतनी सी डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे और कोई चीज़ इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा इसके सिम्टम्स पे आएंगे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एम्फीसीमा के जो सिम्टम्स होते हैं, अगेन वही सांस के अंदर रुकावट, ठीक है, थकावट का होना, ठीक है, और वेट का जो है वो लॉस होना, ठीक है, बहुत तेज़ी से जो है वेट का लॉस होना, वो एम्फीसीमा के अंदर आता है प्रॉब्लम, ठीक हो गया। यहाँ पर एम्फीसीमा जो है वो पेशेंट जो है वो 50% to 70% जो है उसके लंग टिश्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये आप इसको याद करेंगे। इसका एक ही काज है, वो है सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसका एक ही काज है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है, थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास, वो है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है। निमोनिया जो है ये लंग्स का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अगर जो है दोनों जो लंग्स होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाए, उसको हम डबल निमोनिया कहते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, एक निमोनिया वो क्या होना है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। सेकंड डबल निमोनिया क्या होता है कि दोनों लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाना डबल निमोनिया कहलाता है। पॉइंट सिर्फ दो बातें इसमें राइट डाउन करनी होंगे आपने, और एज ए डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है और इसको आप ज़रूर करेंगे। क्लियर। निमोनिया की काजेज़ हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है आप इसका काज करके जाएंगे, ठीक है। निमोनिया के आपने काजेस करने हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। उसके बाद जो है सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन जो है, मैं आल्सो लीड टू निमोनिया, ये आप काजेस करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्लियर। उसके बाद आप इसके सिम्टम्स के देखेंगे। सिम्टम्स क्या होती हैं, ठीक है, बुखार का शदीद होना, ठीक है, और शिवरिंग होना, ठीक है, सर्दी का लगना, ठीक है। जो जब सर्दी लगती है तो आप जो है एज अ अजीब सा फील करते हैं, जो शिवरिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो शिवरिंग का होना, आपको खांसी का होना विद स्प्यूटम प्रोडक्शन के साथ, ठीक है, और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, ठीक है, वही सेम बात है, ठीक है, पीछे जो हम पढ़ के आए हैं। स्किन का जो कलर है वो अजीब सा हो जाना, पर्पल हो जाना, ठीक है, और जो है ये निमोनिया की जो है अलामात हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है निमोनिया की जो है वो वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया। जो काज किसको करता है, अभी बताया मैंने आपको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, ठीक है। और इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हम निमोनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपने ये पॉइंट्स भी याद कर लेने हैं। निमोनिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। नेक्स्ट हमारे पास अस्थमा है। अस्थमा जो है ये एलर्जी की एक फॉर्म है, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची, मोर म्यूकस एंड प्रोडक्शन एनरोइंग द एयरवेज, ठीक है। अस्थमा जो है जब वो खांसी का जो है शदीद बढ़ जाना, ठीक है, एज अस्थमा के अंदर चेंज हो जाती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ लोगों को अस्थमा बचपन से होता है और कुछ स्टूडेंट्स को जो होता है वो बाद में जाकर होता है, जब उनकी खांसी जो है, उनका जो ज़ुकाम है बहुत हाई लेवल का हो जाता है, देन उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो उनको सांस में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सांस लेने में, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये पर्सन टू पर्सन लगती है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन क्या होता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से लगना, ये अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है एहतियात करनी चाहिए। सेकंड हमारे पास जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही सेम पॉइंट, वेजिंग होना, ठीक है, कफ होना और चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे। और अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर हम ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। पीछे पीछे हम टॉपिक पे पढ़ के आए थे ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स क्या होता है। ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको जो है हम इस अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है।
और सच मेडिसिन्स जो होती हैं आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। ओके, ये हमारे पास टॉपिक जो है वो एंड होता है। नहीं सॉरी, लंग कैंसर के बारे में बात करेंगे अब हम। लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर की डेफिनेशन ये आएगी, लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ द लंग्स। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है। आप लंग कैंसर की डेफिनेशन करेंगे, लंग कैंसर की डेफिनेशन के बाद इसके सिम्टम्स करेंगे। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग एंड वेट लॉस, सेम सिम्टम्स हैं सबके। ठीक है, एक दो पॉइंट के चेंज है लेकिन सेम सिम्टम्स आ रहे हैं सबके। काजेज़ क्या हैं? कैंसर का जो इंक्लूड कार है वो कार्सिनोजेंस होता है। ठीक है, कैंसर का जो काज है वो कार्सिनोजिन होता है। जो लोग सिगरेट स्मोक यूज़ करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, उनकी वजह से जो है कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है। ठीक है, लंग कैंसर इज सिफिशेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। ठीक है, अब सिगरेट स्मोक जो है उसकी जो परसेंटेज है वो 50 है, 50 नॉन कार्सिनोजेंस। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ कार्सिनोजिन, जो कि लंग कैंसर की एक बेहतरीन किस्म का जो शॉर्ट कहते हैं ना वो ये है कार्सिनोजिन। ठीक है, और छोटी सी बिल्कुल डेफिनेशन है कि सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा शॉर्ट आता है पैसिव स्मोकिंग क्या होता है। ठीक है, पैसिव स्मोकिंग की डेफिनेशन यही है, द इनहालेशन ऑफ स्मोक फॉर अनदर स्मोकिंग इज आल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। आप इस लाइन को ज़रूर करेंगे, क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास जाता है टोबाको स्मोकिंग क्या होता है। टोबाको स्मोकिंग जो है ये प्राइमरी गोल है इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर का। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट टू स्टॉप टोबाको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। देन आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ आता नहीं है लेकिन आप इसको रीड ज़रूर करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कि जो डेथ होती है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो 1.3 मिलियन जो है 1.3 मिलियन से भी ज़्यादा लंग कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है वो डेथ होती है। देन आप इसको पॉइंट को MCQs को ज़रूर करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। सेकंड, इसके अंदर से आप कुछ ना करें, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पर जो है आप बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, इसको ज़रूर स्टडी करेंगे, बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग को। ठीक है, और यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है निकोटीन की। निकोटीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आप मॉडल्स पेपर निकाल लें। ठीक है, अप टू डेट मॉडल्स पेपर, उन मॉडल्स पेपर में सिर्फ ये शॉर्ट ज़रूर पूछा जा रहा होता है, निकोटीन। निकोटीन, व्हाट इज़ निकोटीन, डिफाइन निकोटीन, व्हाट इज़ निकोटीन विद एग्जांपल। देन आप इस शॉर्ट को ज़रूर करके जाएंगे। ठीक है, और मैं भी बता रही हूँ कि ये शॉर्ट आपने ज़रूर करना है, जिसके बारे में मैंने कहा है ये इंपॉर्टेंट है, देन आपने वो ज़रूर करके जाना है टॉपिक। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का ही चैप्टर है। देन हमारे पास आता है द वर्ल्ड नंबर टोबाको डे। टोबाको का जो दिन है पूरी दुनिया के अंदर वो कौन सा है पूरे ईयर के अंदर, तो वो 31 मई है। ठीक है, ये MCQs आप ज़रूर करेंगे। सेकंड यहाँ जाता है नॉन स्मोकर्स। ठीक है, अब वो पूछते हैं नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोक एट होम एट वर्क, जो ख़तरे का जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ की वो कितने % होती है? 25 to 30%। ये अपने पास राइट डाउन कर लें। दूसरी जो MCQs पूछी जाती है वो होती है लंग कैंसर रिस्क। पहले हमने पूछा हार्ट डिजीज़, जो दिल की जो डिजीज़ को ख़तरे के अंदर रखती है वो होती है 25 to 30। जो लंग कैंसर को रिस्क के अंदर रखती है वो है 20 to 30। दो MCQs एक जैसे हैं लेकिन 25 और 20 का फ़र्क है, जिसकी वजह से MCQs बहुत ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है रॉन्ग होता है ये MCQs। स्मोकिंग जो है इसके आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट को स्टडी करेंगे। ठीक है, इन दोनों को करना है, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, आपने फैक्ट्स को करके जाना है। स्मोकर्स जो है ये ग्रेट रिस्क है डेवलपिंग इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन द लंग्स। देन आप इसको कंप्लीट को करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं इंपॉर्टेंस बोलूँगी। ठीक है, स्मोकिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग द टीथ, दांतों को ख़राब करती है। ठीक है, कमज़ोर करती है और दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करने से। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। अब एक शॉर्ट आता है, एक होता है मलिग्नेंट और एक होता है बिगनिंग। ठीक है, अब मलिग्नेंट क्या होता है, लेकिन ये वाले जो शॉर्ट है अगर आप यहाँ ना भी करें, मैं आपको नहीं कहूँगी आप यहाँ पर करें, बिकॉज ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं वो नेक्स्ट जो है टॉपिक के अंदर करें आप। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सारे MCQs करें। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, एक्सरसाइज MCQs। और ये चैप्टर हमारे पास होता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर्स था ये। होम्योस्टेसिस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। मुझे दें दुआओं में याद रखें मुझे, और मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बिकॉज ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो हो ना वो आप तक ज़रूर आए। ठीक है, मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए हर एक इंसान के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे मोस्टली वो ये मेरी वीडियोस ज़रूर देखें, उनके लिए ये वीडियोस बड़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।